जीएसटी सरलीकरण, जीएसटी 2.0 एवं स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत बनाओ विषय पे एक विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी उपस्थित रही। चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य व्यापारियों और उद्योगपतियों को कर संचालन से सरलता प्रदान कराना है, जिससे व्यवसाय का विस्तार हो और देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, ध्रुव संतोलिया, अमरजीत सिंह सलूजा, चैम्बर अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, सचिव प्रमोद कुमार सहित प्रदीप अग्रवाल, गोपाल बगेड़िया, मुकेश जलन, सरवण केडिया, दिनेश यादव, अरविंद अग्रवाल, प्रवीण बगेड़िया, शंभू जैन, दीपक मोदी, राजेंद्र भारतीय, प्रदीप दोकानिया एवं दिनेश खेतान समेत अन्य कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में व्यापारियों ने नए जीएसटी सुधारों के लाभ, स्थानीय उद्योगों के विकास एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। शांति बनाए रखिएगा प्लीज। शांति। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह के सदस्यों के साथ और अन्य व्यवसायियों के साथ आज जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा हुई। सबने, क्योंकि जिस तरह से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए, लोगों के हित के लिए और हर लोगों के लिए जो जीएसटी में सुधार हुए हैं, ये अभूतपूर्व है। और निश्चित तौर पे इसके माध्यम से आज चाहे रोज़मर्रे की खाने पीने की वस्तु हो, जीवन रक्षक दवाइयाँ हो, या फिर कृषि के सामान हो, या फिर छोटे और व्हीकल गाड़ी वगैरह हो, तो हर में जहाँ 18% था 5% हुआ है, कोई 28 से 5% हुआ है, कोई 18% हुआ है। और कुछ ऐसी चीज़ें चाहे बच्चों के लिए पठन पाठन के सामग्री हो, हर चीज़ में जीएसटी में सुधार हुए हैं। कहीं 5% और कहीं तो बिल्कुल फ्री किया गया है। तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इन्होंने आभार भी व्यक्त किया है और साथ ही साथ इन्होंने कुछ अपने सुझाव भी रखे हैं। तो निश्चित रूप से हमेशा से जो सुझाव जाते रहे हैं समय समय पर, उस पर भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई होती रही है। और यही वजह है कि आज चाहे वो इनकम टैक्स की बात अगर करें, 12 लाख तक जो फ्री करने की बात हो, और या फिर टैक्स में रिबेट की बात हो, या फिर जीएसटी में, तो बहुत ही बड़ा सुधार है। और ये 22 तारीख से ये लागू होगा और आम जनजीवन को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने जीएसटी 2.0 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले, जिसमें काफ़ी संख्या में व्यवसायी आए। निसंदेह इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो लघु फिल्म दिखाई गई थी कि आप किसके लिए जीते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया है कि वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए जीते हैं। और जीएसटी रिफॉर्म इतना एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है। एक साथ कर में इतनी बड़ी छूट की घोषणा और उसे लागू करना निश्चित रूप से एक बहुत हिम्मत वाला कदम है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे व्यक्ति जी उठा सकते हैं। धन्यवाद। मतलब जो भी अभी व्यापारियों का स्टॉक रहेगा, मान लीजिए 21 तारीख तक, और वो 21 तारीख में मान लीजिए 28% की चीज़ खरीदी हुई है, लेकिन उसको 22 तारीख से 18% बेचना पड़ेगा। 18% की आइटम वो 5% में बेचना पड़ेगा, लेकिन उसका टैक्स सरकार के पास जमा है 18% के हिसाब से, लेकिन बेचना पड़ेगा 5%। तो वो टैक्स की जो राशि है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, स्टॉकिस्ट के यहाँ, रिटेलर के यहाँ, तो वो क्रेडिट का बहुत बड़ा राशि रहेगा, लगभग 10% का। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का स्टॉक है तो 10 लाख की राशि का फर्क पड़ जाएगा। तो ये राशि में हमने माननीय मंत्री को सुझाव दिया है, और मेरे ख्याल से वो लोग भी, केंद्र सरकार भी चिंतित होगी इस राशि को कैसे व्यापारियों को रिफंड कराए, नहीं तो वो आर्थिक बोझ में पड़ जाएंगे।
जीएसटी के जो रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, जीएसटी लागू करने के 8 वर्षों के बाद 8 वर्षों के अंतराल में जीएसटी से संबंधित जो भी समस्याएं पाई गई उनका निराकरण इन रिफॉर्म्स के माध्यम से किया गया है। और जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई है। जहां कुछ वस्तुओं पर पहले 35%, 30% की दर से जीएसटी लगता था, अब वो 18% की श्रेणी में आ गई है। कुछ वस्तुओं जिन पर 20 और 25% का टैक्स लाया था, वो अब 5% टैक्स ही देना पड़ रहा है। तो दरों में भारी कटौती आई है, इसके कारण विकास की गति तेज होगी। ये जीएसटी रिफॉर्म्स सर्वसमावेशी हैं, इसमें समाज के सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। किसान, महिलाएं, युवा शक्ति, बच्चे, मध्यम वर्ग सभी के हितों का ध्यान रखते हुए विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया गया है। अभी यहाँ लोगों ने 1-2 समस्याओं का जिक्र किया, उनके निराकरण के लिए शीघ्र ही हम लोग प्रयास करेंगे। मैडम ने उन सारी चीज़ों को नोट भी कर लिया है और आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी उन चीज़ों का भी निराकरण करने का प्रयास होगा। सर वो कौन सी समस्याएं थी जिनका सुझाव आज मिला है? इनपुट टैक्स रिडक्शन आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीएसटी में सुधार की बात है तो निश्चित तौर पर जब कोई चीज में सुधार की बात होती है तो समस्याएं भी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे समस्याओं का निदान भी होता है। हमें देखना यह है कि ये जो सुधार है इससे आम जनमानस को क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कुछ समस्याएं तो आएगी, जब हम कोई पहल करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे बीच परेशानियां आती है। महत्वपूर्ण विषय जीएसटी में सुधार के साथ साथ है स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। हम इस पर कई सालों से काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि स्वदेशी घर घर हम एक अभियान चलाए थे। हालांकि लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं कि आज कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट क्या क्या है। हम ब्रांड की ओर जाते हैं, ऑनलाइन की जो आदत है उस पर जब भागते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि जानबूझकर या गलती से गलतफहमी से हम वैसे प्रोडक्ट को ला रहे हैं जो हमारे देश विरोधी कार्यों में लिप्त है। तो हमें अपनी सूची बनानी चाहिए कि स्वदेशी प्रोडक्ट क्या है, उसे प्रमोट करें। सिर्फ स्वदेशी नहीं, हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट भी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, बिना मिलावट के हैं। ऐसी चीजों को जानकारी हमें लेनी चाहिए। आज ज्यादा समय नहीं है, कभी मौका मिला तो पूरी जानकारी देंगे कि स्वदेशी प्रोडक्ट हमें क्यों अपनाना चाहिए। इतना ही कहेंगे कि आज जो अर्थव्यवस्था जो हिली है उसका सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद है। खुद में मतलब क्या है कि आज देखेंगे कि जो कपड़ा दुकान चला रहे हैं उन्हें अगर कपड़ियां मंगानी है तो वो ऑनलाइन मंगाते हैं, बगल वाले के पास दे जाते हैं। जो दवा दुकानदार है उन्हें कपड़ा लेना है तो बगल के दुकान में जाने छोड़ के ऑनलाइन कर रहे हैं। मतलब कि एक दूसरे पे हम लोग जब मंगाते हैं घर में बच्चे मंगाते हैं, अपने मना नहीं करते ऑनलाइन मंगाओ। उससे क्या कर नुकसान है, देश की अर्थव्यवस्था में क्या नुकसान है, हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी दुकान किए उनको क्या नुकसान है, अगर बगल के पड़ोस में दुकान है उनको क्या नुकसान है। ये सब खाने का वक्त है और इस वक्त के समय हम लोग सिर्फ इतना ही संकल्प कर ले लें कि हम लोग देश में जो बन रहा प्रोडक्ट है, चाहे वो हमें 5 रुपया महंगा ही क्यों ना लगे, हम उसे अपनाएंगे। ये संकल्प के लिए निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे देश में मजबूत होगी, पूरी दुनिया में डंका बजेगा। तो हम कहेंगे कि स्वदेशी अपनाने की बात जो सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से एक नारा दिया गया है, हम चाहेंगे कि आप लोग ये भी संकल्प लें कि जो अपने देश में प्रोडक्ट है हमारे लिए सेहतमंद और स्वास्थ्यवर्धक अपने स्वदेशी, उसे हम अपनाएं ताकि हमारे जो देश के जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर देश की स्थिति मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।